नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जो एकांकी है बहुत बड़ा सवाल, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। देखिए, पहले बात तो ये आता है कि एकांकी और नाटक दोनों एक नहीं होता। ये मैंने ऐसे जैसे लिख दिया है बस थोड़ा, ताकि जिनको थोड़ा आइडिया ना हो उनको जस्ट ऐसे पता चले। लेकिन एकांकी का मतलब होता है एक अंक, ठीक है, जिसका मतलब आप मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि नाटक में काफ़ी सारे किरदार होते हैं और मतलब कि एकांकी उसका छोटा वर्जन है, समझिए। एकांकी में एक अंक की महत्वता होती है और इसमें एक कैरेक्टर यानी एक चरित्र के आसपास ही पूरी कहानी मंडराती है। तो नाटक और एकांकी लगभग एक जैसे होते हैं, बट टोटली एक नहीं होते। ओके, कहानी को शुरू करने से पहले थोड़ी इसमें जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल क्या है। तो ये जो कहानी है ये एक व्यंग्य प्रधान एकांकी है। व्यंग्य यानी होता है थोड़ा सा ताना कसना जैसा, कटाक्ष, ठीक है। देखिए, इस कहानी में 70 के दशक की सामाजिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। मतलब कि 1970, जी हाँ, ये जस्ट कुछ 50-55 साल पहले की बात है, जहाँ पर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तब, जहाँ काम की जगह केवल चर्चा और विचार की जगह आपसी बहस झगड़े ने होती थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लोग ऐसे गप्पे हाँकने यानी गपशप में इतने बिजी रहते थे कि वे काम वाम नहीं करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों को क्रिकेट का सी भी पता नहीं होता था, लेकिन फिर भी हमारे सचिन तेंदुलकर जी के बोलते थे कि इनको ऐसा मानना चाहिए वैसा। उसी तरह से लोग सिर्फ गप्पे हाँकते थे और काम कुछ नहीं करते थे। मूल समस्या सुलझाने के बजाय लोग केवल भसड़ निकालते थे, ठीक है, या भड़ास निकालते थे। एकांकी तत्काल स्थिति पर करारा व्यंग थी, यानी कि उस समय यानी कि 70s में जो परिस्थिति उस पर करारा व्यंग कसती थी। अब चलिए बुक पर लौटते हैं वापस। तो आई होप आप इस कहानी का थोड़ा ओवरव्यू आप समझ गए होंगे। ओके, अब कहानी पर वापस आते हैं। ये जो एकांकी है इसमें टोटल 12 कैरेक्टर हैं, यानी कि 12 पात्र हैं, जिसमें से 9 पुरुष पात्र हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया हो उसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिए कि वहीं पर है, क्योंकि रिवीजन के टाइम आप पूरा चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो इसमें टोटल 12 पात्र यानी कि कैरेक्टर हैं, जिसमें से 9 मेल हैं और 9 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, राइट। अब देखिए इसमें क्या होता है, लो ग्रेड वर्कर वेलफेयर सोसाइटी, ये एक सोसाइटी रहती है जिसमें ये सब लोग सदस्य रहते हैं, राइट। इसमें जो शर्मा होता है वो सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है। एक सोसाइटी में होता है ना, उसमें सेक्रेटरी रहते हैं और एक अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। तो जो शर्मा है वो इसमें सोसाइटी के सेक्रेटरी होते हैं, राइट। अब देखिए इस कहानी में क्या होता है एकांकी में, कि जो अध्यक्ष होता है वो अब्सेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो कपूर रहता है, कपूर को अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कपूर को अध्यक्षता प्रदान की जाती है, ठीक, सोसाइटी मीटिंग में। अब इसमें एक प्रश्न है, उसको लेते हैं हम लोग। एकांकी बहुत बड़ा सवाल में मतलब किस कैरेक्टर यानी किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और क्यों? तो इसका उत्तर है, इस कहानी में एक पात्र रहता है मोहन। तो मोहन का चरित्र सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित करता है। क्यों? इसका हम रीज़न हम समझते जाते हैं तो आपको एक कहानी थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। देखिए इस कहानी में क्या होता है, जो मोहन होता है वो एक समझिए निचले तबके का समझिए कर्मचारी होता है। तो उसको लोग ज़्यादा वैलिडिटी, बेचारे को तो इज्जत देते नहीं है, ठीक है। लेकिन वो स्वाभिमानी व्यक्ति था, यानी उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कूट कूट के भरी थी। अब उनके स्वाभिमान का पता कैसे चलता है उसको आप देखिए। जैसे ही मीटिंग में, देखिए मीटिंग चलती रहती, कोई भी जैसे सोसाइटी वगैरह बनती है उसमें मीटिंग वगैरह चलती रहती। तो उस मीटिंग में उसमें निम्न स्तर करके 2-3 बार बातचीत हो रहा था। तो मोहन बेचारे को मज़ा नहीं आया, भाई आपके बारे में कोई बुराई करेगा या फिर समझिए आपको लो ग्रेड ऐसा फील कराएगा तो आपको गुस्सा आएगा ही ना। तो फिर निम्न स्तर, ये देखिए निम्न स्तर सुन के फिर उन्होंने उनको पसंद नहीं आया और फिर वो स्वाभिमान पूर्वक जीना चाहते हैं, ठीक है। तो उनका ऐसा कैरेक्टर है मोहन का। फिर क्या हुआ, वो बेसिकली उस मीटिंग को छोड़कर चले गए, वॉकआउट कर गए, ठीक है। फिर दूसरा देखिए महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस। जो मोहन है वो एक महत्वाकांक्षी, यानी कि अगर आपको भी, जैसे अगर आप एम कर रहे हैं कि आप ऑफिसर बने, तो अगर आपको छोटी नौकरी भी मिल जाए, वैसे नौकरी तो छोटी बड़ी होती नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपको छोटी नौकरी भी मिल जाए तो आप उससे संतुष्ट नहीं होकर और कुछ बड़ा और मेहनत करके करें, उसी को एम्बिशियसनेस बोलते हैं, यानी कि महत्वाकांक्षी होना। तो मोहन महत्वाकांक्षी थे। तीसरा तर्कपूर्वक, ठीक है, तार्किक निपुणता, यानी कि आप तर्क भरा बात करें। तर्क भरा यानी कि लॉजिकल, समझिए लॉजिकल बात करें, ठीक है। अब ये तर्क वाला, ये देखिए यहाँ से समझिए, जो अंडरलाइन किया उसको समझिए। इस प्रकार मोहन के तर्क
ये कौन सा कहानी चल रहा है। देखिए, अपनी तार्किक निपुणता द्वारा अपने साथियों की निम्न स्तर की मनोवृत्ति से छुटकारा पाने की चेतना जागृत करता है। देखिए, मोहन इसमें क्या करता है कि मोहन खुद लॉजिकल है और साथ ही साथ अपने लॉजिकल जो रीजनिंग है समझिए, वो अपने दोस्तों को भी समझाता है कि ये चीज़ जो है गलत डिसीजन है करके। इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। नेक्स्ट देखिए, संघर्षशील। संघर्ष तो आपको पता ही होगा, मेहनती लोगों को बोलते हैं, तो मोहन जो है मेहनती है। 5वां, जागरूकता। देखिए, जागरूक होना का मतलब है अवेयरनेस। तो मोहन जो है बहुत सेल्फ अवेयर है। ये कैसे पता चलता है, एक कहानी का आपको टिप्पणी करेंगे तो देखिए क्या होता है कि मीटिंग में जो बोलते रहते हैं ना कि ऐसा ऐसा हमारा प्लान है, तो मोहन पूरा सुनता है पहले ध्यान से कि क्या क्या हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं अवेयरनेस, कि आसपास आपके क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। 6वां, नारी सम्मान। नारी सम्मान यानी कि देखिए, जैसे कि होता है लेडीज़ फर्स्ट बोलते हैं ना, उस तरह से जब ये मोहन ऐसे बैठने गए तो इन्होंने लेडीज़ फ्रंट, ये देखिए लेडीज़ फ्रंट जेंट्स बैक ऐसा कहा, यानी कि आप महिला हैं आप पहले जाइए, जेंट्स यानी हम बाद में जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि ये जो है नारी सम्मान का पक्षधर है। ठीक है। और एक और चीज़ ये हुआ कि जब हम भी कोई भी शुरुआत करते हैं क्या बोलते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उसमें तो लेडीज़ पहले आ गए, उसको छोड़ो। देखिए, हम कभी भी शुरुआत करते हैं क्या होता है, भाइयों और बहनों, तो इसमें भाई पहला है, तो भाई जो है लड़का वाला है, मेल है ना, तो ये बोलते हैं मोहन कि आपको बहनों पहले बोलना चाहिए, यानी कि बहनों और भाइयों ऐसा बोलना चाहिए करके बोल रहे हैं। ठीक है। तो इससे इनके स्त्री सम्मान का आपको पता चलता है कि ये स्त्रियों का सम्मान करते हैं। तो इसलिए इस कहानी में हमने मोहन को लीड कैरेक्टर माना है, समझिए, उनको हम प्रभावित हुए हैं उनके कैरेक्टर से, मोहन के। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। और कुछ है क्या? और वैसे तो और कुछ पढ़ना वढ़ना बचा है, मैंने जस्ट जितना हम हो सके उतना शॉर्टकट रखने की हमने कोशिश की है। ओके, ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिल गया हमको, वो ये है कि भाषा शैली। इस एकांकी बहुत बड़ा सवाल में मोहन राकेश की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो ये जो है लक्षणा और व्यंजना। देखिए, भाषा के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा होता है सबसे सिंपल, यानी जो कहा वही, जैसे कि बोल गए मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो उसका देखिए मतलब हुआ ना कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। लेकिन दूसरा और तीसरा प्रकार होता है लक्षणा और व्यंजना। तो देखिए, लक्षणा और व्यंजना थोड़ा अटपटा होता है, जिसमें कहे कुछ और मतलब कि बोलते कुछ और करते कुछ और, ऐसा टाइप से। और जैसे व्यंजना, इसमें मुहावरे ये सब यूज़ किए जाते हैं। तो लक्षणिक और व्यंजनापूर्ण इसमें भाषा शैली का यूज़ हुआ है। तो आई थिंक अब ख़त्म होने वाला है। मुहावरेदार शैली, ये देखिए है ना, विवेचनात्मक और ये मुहावरेदार शैली, ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप जितना मैं आपको बताने का ट्राई किया उतना आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर का आगे पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये एकांकी अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ लवली डे।